जी हाँ दोस्तों, दूसरे टी20 मैच में अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने गुस्से में आकर भड़काऊ बयान दे दिया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि दूसरे टी20 मैच में भारत की शर्मनाक हार के बाद भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के लिए क्या-क्या भड़काऊ बयान दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के इस हार से काफी ज्यादा दुखी हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भारतीय टीम ने आज बेहद बेकार और घटिया प्रदर्शन किया है, जिसके कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने आग की तरह भड़कते हुए कहा कि इस मैच में हमारी गेंदबाजी ने पूरी तरह साथ छोड़ दिया और बल्लेबाजी तो मानो मैदान में अस्तित्व खोजने लगी, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी में जरा सा भी जुनून, गुस्सा या जिद दिखाई नहीं दी। उन्होंने बेरमी से टीम की कमजोरियों पर प्रहार करते हुए कहा कि ये वो भारतीय टीम नहीं है जिसे दुनिया देखना चाहती है, क्योंकि आज मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी किसी खोए हुए आत्मविश्वास, टूटी हुई रणनीति और बिखरी हुई मानसिकता के साथ खेलता हुआ नजर आया। उन्होंने गुस्से में ये भी कहा कि यदि टीम इसी तरह ढर्रे पर चलती रही तो आने वाले मुकाबलों में भी प्रदर्शन ऐसे ही रसीन, बिखरे और पूरी तरह निराशाजनक रहेंगे, और ये बात हर भारतीय प्रशंसक के दिल को अंदर तक चीरने के लिए काफी है। उन्होंने बेहद आक्रामक लहजे में कहा कि अब समय आ चुका है जब खिलाड़ियों को आईने में खुद को देखना होगा और ये समझना होगा कि केवल नाम से मैच नहीं जीते जाते, बल्कि जज़े, जुनून, इच्छा शक्ति और मैदान पर मर मिटने वाले रवैया से जीत हासिल होती है। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि हम यहाँ ये मुकाबला हार गए, और ये बात दिल को भीतर तक चुभ जाती है, क्योंकि इस हार में सिर्फ स्कोर का अंतर नहीं बल्कि खिलाड़ियों की वो लड़ाई की कमी दिखी, जिसकी वजह से हम मैच को आखिरी दम तक ले ही नहीं जा पाए। उन्होंने गुस्से और दर्द के मिले जुले अंदाज में कहा कि हमारे खिलाड़ी एक के बाद एक अपना विकेट गंवाते चले गए, बिना ये सोचे कि हर गेंद, हर रन और हर पल इस मैच की दिशा बदल सकता था। लेकिन फिर भी कोई भी खिलाड़ी वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए आगे नहीं आया, और यही बात आज सबसे ज्यादा कड़वी लगती है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि टी20 क्रिकेट में हिम्मत, दिमाग और हौसला तीनों साथ साथ चलते हैं, और आज हमारी टीम इन तीनों मोर्चों पर बुरी तरह बिखरी हुई दिखाई दी। मानो किसी को ये समझ ही नहीं आया कि देश के करोड़ों प्रशंसक उनके हर एक शॉट, हर एक कदम और हर एक फैसले को सांस रोककर देख रहे हैं। धोनी ने आगे कहा कि संघर्ष का मतलब सिर्फ मैदान में खड़े रहना नहीं होता, बल्कि ये दिखाना होता है कि आखिरी गेंद तक लड़ने का जज्बा जिंदा है, और आज वही जज्बा मैदान में कहीं खो गया था। इसके बाद दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने गुस्से में कहा कि टीम इंडिया की ये हार बेहद दुखदायक रही है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये करारी चोट भारतीय टीम के लिए कड़वा लेकिन जरूरी सबक लेकर आई है, जो ये बताती है कि अगर अभी भी सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालात और भी शर्मनाक हो सकते हैं। और यही वजह है कि आज भारतीय टीम तीसरे टी20 मुकाबले में पूरी तरह बिखर गई और बिना दमखम दिखाए मैच गंवा बैठी, जिसके बाद सहवाग ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि अब टीम इंडिया को हर हाल में सीखना होगा कि अपनी बल्लेबाजी को कैसे तेज, सटीक और भरोसेमंद बनाया जाए, गेंदबाजी को कैसे धारदार, अनुशासित और लगातार बेहतर रखा जाए, और फील्डिंग को कैसे जानदार, चुस्त और प्रतिबद्ध बनाया जाए, क्योंकि अगर यही ढीलापन ऐसे ही चलता रहा तो हमारी टीम दुनिया की सबसे कमजोर और सबसे घटिया टीम बनकर रह जाएगी, और ये बात किसी भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए सबसे बड़ा अपमान होगी। इसलिए खिलाड़ियों को अब मैदान पर उतरते ही ये तय करना होगा कि वे सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि आग उगलने, दबदबा बनाने और विरोधी टीम को अपने खेल से झकझोरने आए हैं। इसके बाद दोस्तों, सुनील गावस्कर ने गुस्से में कहा कि मैं टीम इंडिया से ये उम्मीद लगाया था कि आज दूसरे टी20 मुकाबले को जीत लिया जाएगा, लेकिन भारतीय टीम ने आज एक बार फिर सबको बेहद निराश कर दिया, और मैदान पर जिस तरह की कमजोर, ढीली और बिल्कुल आत्मविश्वासहीन बल्लेबाजी दिखाई गई, उसने पूरे मैच का रुख पहले ही मोड़ दिया, क्योंकि ना तो शीर्ष क्रम ने जिम्मेदारी निभाई और ना ही मध्य क्रम ने दबाव को संभालने की जरा सी भी कोशिश की, जिससे ये साफ दिख गया कि खिलाड़ी बड़े मौकों पर अपनी मानसिक मजबूती खो देते हैं। और यही वजह है कि दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने बेहद शर्मनाक तरीके से
अपना संतुलन गंवाकर मैच विरोधी टीम की झोली में डाल दिया। वही गेंदबाजी भी पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई, क्योंकि गेंदबाजों में ना तो लाइन की सटीकता नजर आई और ना ही लेंथ की समझ, जिससे वे लगातार रन लुटाते रहे और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देते रहे, जिससे मैच हमारे हाथों से ऐसे फिसला जैसे किसी कमजोर पकड़ ने रेत को रोकने की कोशिश की हो। और यही कारण है कि सुनील गावस्कर ने गुस्से में कहा कि अगर टीम इंडिया को आगे बढ़ना है तो उसे अभी और इसी वक्त अपनी सोच, रवैये और खेल दोनों में बदलाव लाना होगा, क्योंकि सिर्फ उम्मीदों से जीत नहीं मिलती, बल्कि मैदान पर आग, जोश, निर्भयता और अटूट जज्बा दिखाना पड़ता है, जो आज दुर्भाग्य से कहीं नजर नहीं आया। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि यदि खिलाड़ी अब भी अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे और अपने भीतर वो भूख, वो जुनून और वो लड़ाई का जज़ाबा नहीं जगाएंगे, तो आने वाले मुकाबलों में भी भारतीय टीम को ऐसी ही करारी और दर्दनाक हारें मिलती रहेंगी ही। इसके बाद दोस्तों इरफान पठान ने कहा कि मैं ये हार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी टीम दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है। लेकिन आज मैदान पर जो खेल देखने को मिला उसने दिल के अंदर तक चोट पहुंचा दी है, क्योंकि हमारी टीम ने इतना खराब, इतना ढीला और इतना गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन किया है कि इस हार के बाद हम दुख और निराशा के सिवा कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और ये सोचकर और ज्यादा गुस्सा आता है कि जिन खिलाड़ियों में दम, कौशल और अनुभव है, वही खिलाड़ी आज बिल्कुल फीके, बिल्कुल डरपोक और बिल्कुल असंतुलित नजर आए, मानो मैच कोई सामान्य मुकाबला नहीं बल्कि किसी बोझ की तरह खेला जा रहा था। उन्होंने बेहद आक्रोशित अंदाज में कहा कि जब टीम इंडिया जैसे बड़े नाम और बड़ी उम्मीदों वाली टीम इस तरह बिना लड़ाई किए मैच गंवा दे तो ये हर भारतीय प्रशंसक के दिल को तोड़ देता है। और आज यही हुआ है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने ना बल्लेबाजी में कोई संघर्ष दिखाया, ना गेंदबाजी में धार दिखाई और ना फील्डिंग में वो चुस्ती दिखाई जिसकी वजह से हम दुनिया भर में जाने जाते हैं। और यही कारण है कि आज की ये हार केवल एक हार नहीं बल्कि एक करारा तमाचा है, जो टीम की मानसिकता और रवैया पर सीधा सवाल उठाता है। इरफान पठान ने गुस्से में आगे कहा कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि चाहे हमारे पास कितना भी टैलेंट हो, चाहे हमारे पास कितनी भी क्षमता हो, लेकिन जब तक खिलाड़ी मैदान पर दिल से नहीं लड़ेंगे, दबाव झेलने की ताकत नहीं दिखाएंगे और हर गेंद को युद्ध की तरह नहीं खेलेंगे, तब तक ऐसी शर्मनाक हारें आती रहेंगी। इसके बाद दोस्तों युवराज सिंह ने कहा कि इस मैच को हम लाइव देख रहे थे और इस ग्राउंड पर मौजूद थे। हम पूरी उम्मीद के साथ गए थे कि भारत आज इस मुकाबले को जीत लेगा, क्योंकि जिस तरह का जोश, तैयारी और आत्मविश्वास टीम इंडिया के पास है, वो किसी भी टीम को हराने के लिए काफी होता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, वैसे वैसे साफ दिखने लगा कि आज भारतीय टीम न जाने किस दबाव में खेल रही है, क्योंकि बल्लेबाजी में वो धमक, गेंदबाजी में वो आग और फील्डिंग में वो जान ही नजर नहीं आई जो आमतौर पर टीम इंडिया की पहचान होती है। और फिर अंत में जब दूसरे T20 मुकाबले में भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह हार गया, तो ये मानने में भी कोई शक नहीं रहा कि टीम ने आज अपनी क्षमता के आसपास तक नहीं खेला। युवराज सिंह ने गुस्से और दुख दोनों के साथ कहा कि ये हार सिर्फ हार नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक जोरदार थप्पड़ है जो बताता है कि अगर अभी भी खिलाड़ियों ने अपने आप को नहीं संभाला, अपनी गलतियों को नहीं समझा और मैदान पर उस जुनून को नहीं जगाया जो चैंपियन खिलाड़ी दिखाते हैं, तो आने वाले बड़े टूर्नामेंट में भी टीम इंडिया को इसी तरह शर्मनाक नतीजे देखने पड़ेंगे। उन्होंने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि भारतीय टीम को अब आगे आने वाले मुकाबलों के लिए बेहद कड़ी तैयारी करनी होगी। सिर्फ नाम या उम्मीदों के भरोसे मैच नहीं जीते जाते, बल्कि रणनीति, मानसिक मजबूती, संघर्ष की भावना और आखिरी गेंद तक लड़ने वाले हौसले से जीत हासिल होती है। इसलिए अब टीम को हर विभाग में सुधार करना होगा। इसके बाद दोस्तों कपिल देव ने कहा कि हमें इस मैच को देखकर बेहद ज्यादा दुख हुआ है, क्योंकि हमारे कप्तान उपकप्तान और मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने जिस तरह की बेकार और बेहतरीन से कोसों दूर बल्लेबाजी दिखाई है, उसने पूरे मैच की दिशा शुरू से ही बिगाड़ दी। और ये देखकर ऐसा लगा मानो टीम इंडिया दबाव में टूटती जा रही हो और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि परिस्थिति को कैसे संभालना है, कब टिक कर खेलना है और कब आक्रामक होकर रन बनाने हैं। क्योंकि आज बल्लेबाजी में ना कोई प्लान नजर आया, ना कोई जिम्मेदारी दिखाई और ना ही किसी खिलाड़ी में वो जज्बा दिखा जिसकी वजह से हम दुनिया भर में मशहूर हैं। कपिल देव ने गुस्से में ये भी कहा कि सिर्फ बल्लेबाजी नहीं,
हमारे गेंदबाजों ने भी आज मैदान पर ऐसी फीकी, फ्लैट और बिना धार वाली गेंदबाजी की कि विरोधी टीम को हर गेंद पर खुलकर खेलने का पूरा मौका मिलता गया और किसी भी गेंदबाज ने ना लाइन पर नियंत्रण दिखाया, ना लेंथ में अनुशासन रखा और ना ही उस आक्रामक रवैया को अपनाया जो मैच का रुख बदल सकता था। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि इस मैच में ऐसा लगा जैसे टीम की पूरी योजना बिखर गई हो और खिलाड़ी बिना किसी रणनीति के मैदान में उतर गए हो, जिसके कारण हम ये मुकाबला बुरी तरह हार बैठे। कपिल देव ने कहा कि जब कप्तान, उपकप्तान और मध्यक्रम पूरी तरह असफल हो जाते हैं और गेंदबाज भी उनका साथ नहीं देते तो किसी भी टीम को जितना नामुमकिन हो जाता है। और आज भारतीय टीम ने वही गलती दोहराई है जिसने लाखों प्रशंसकों को भीतर तक दुखी और निराश कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में टीम इंडिया के हार का सबसे बड़ा कारण कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद, जय भारत।